कुछ बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है। इसको अच्छे से होने दीजिए। गलत क्या है? गलत नहीं है। नहीं आप नहीं हम भी प्रश्न उठा सकते हैं ना, हम भी प्रश्न उठा सकते हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग न हो यहाँ आप आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड को। मेरा नाम अभिषेक है। बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक हुई थी, जिसमें आरजेडी के विधायक निरंजन राय भी थे और निरंजन राय ने राज्यपाल के सामने कई मुद्दों को लेकर उठ गए और खड़े होकर खूब बोलने लगे। क्या कई मुद्दों को लेकर आप भड़क गए थे? देखिए, जो बिहार विश्वविद्यालय, जो ऐतिहासिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की धरती, ऐतिहासिक धरती और इतना पुराना विश्वविद्यालय है, यहाँ व्याप्त जो अनियमितता है, यहाँ नियम के विपरीत सारे काम होते हैं। जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो नियम है, जो विश्वविद्यालय का नियम है, जो यहाँ तक कि पटना का हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको भी ताक पे रख के यहाँ के VC और लोगों जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने कुलाधिपति महोदय के नज़दीक रखने का काम किया है कि आखिर नियम और परिनियम से चलता है, उस व्यवस्था को यहाँ ताक पर रख करके अनियमितता की ढेर सारी जो यहाँ जो अनियमितता हो रही है उसके बारे में उनको समय पर रिजल्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, अब देखो तो बता भी रहे थे उन्होंने अपने भाषण संबोधन में भी उन्होंने कहा कुलाधिपति महोदय ने कि जो 3 साल में रिजल्ट आना चाहिए 6 साल में आ रहा है, वो भी कह रहे हैं। एक एक चीज़ को यहाँ हमने रखने का काम किया। देख लीजिए, कोई गुस्से में क्यों आ गए? नहीं, गुस्सा समता मूलक समाज की बात होती है, समता मूलक समाज की बात है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई सामाजिक न्याय का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बस सीधा, चाहे वो कोई नियम नहीं पालन हो रहा है, अपने मनचाहा जो भी बड़े पद हैं उसमें मनचाहे लोगों को रख करके जो यहाँ परिपाटी हो गई है कि जिस तरह से अभी नए VC भी आए हैं, 5-6 इन्होंने नियुक्तियाँ की हैं और ऐसे लोगों की नियुक्ति किया है जहाँ कोई नियुक्ति में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल कोई सामाजिक न्याय का भी ख्याल नहीं रखा गया है और इस तरह से यहाँ की अपने हिसाब से सारी विधि व्यवस्था को नियम के विपरीत जा करके काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए ना, जिन लोगों का 5 साल हो गया, नियम है कि 5 साल के बाद नहीं रहना है, 5-5 साल हो गया, उसके बाद भी प्रिंसिपल लोग डटे हुए हैं अपनी जगह। वैसे लोग जिनको कि मतलब जिनकी 3 साल होनी है, रहनी है, वो भी नहीं है। माने कोई नियम ही फॉलो नहीं किया जा रहा। अब देखेंगे उठा करके हमने जिन बिंदुओं को रखा है, अब जो बहालियाँ हुई 3य और 4th ग्रेड में, तो जब समान काम समान वेतन, तो सबके लिए समान काम समान वेतन, कुछ चहेते लोगों को दे दिया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। माने जो भी यहाँ किया गया, चाहे देख लीजिए अभी जो प्रोक्टर हैं, चाहे रजिस्ट्रार हैं या CCDC हैं, जो लोग भी पूरी जो बहाली हुई है, जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से एकदम, और यहाँ के जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो पीस रहे हैं। उनको नहीं। आप लोगों को शिकायत की है ना? बिल्कुल, हमने तो लिख करके भी दिया है। राज्यपाल महोदय, जो कुलाधिपति महोदय, उनको लिखित रूप से भी दिया है और सभी नियम परिनियम को लगा करके उसकी कॉपी, जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो UGC का जो आदेश है, जो भारत सरकार का गजट है, वो सारा कुछ लगा के हमने उनको देने का काम किया है कि इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। अब क्या क्या एक चीज़ होता है ना, तो मैंने दर्जनों ऐसी चीज़ें जिसको हमने लिख करके दिया है कि उस पर कार्रवाई हो। तो हमको उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और जो समता मूलक समाज, सामाजिक न्याय की जो बात होती है, जो छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो रिजल्ट 6 साल पे मिल रहा है, जो उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है। अब बता दीजिए, नैक मूल्यांकन हुआ 2016 में और अभी 2024 8 साल बीत गए, अभी तक लागू नहीं हुआ। आखिर ये क्या हो रहा है? तो सारे के सारे लोग बस, मतलब आप मानते हैं बड़ा खेल हो रहा है? बिल्कुल भारी अनियमितता है यहाँ, भारी गड़बड़ी है। बिल्कुल कहे तो कि यहाँ जो ऐतिहासिक ये विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ लोग अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरे विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं। लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो यहाँ अभी हमने लिखित रूप से दिया। पुनः कुलाधिपति अगर लागू नहीं होता है, जल्द से जल्द उस पर जांच नहीं होती है, तो हम कुलाधिपति महोदय से पुनः मिलेंगे। मतलब और जो की जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल किए हैं, लिखित रूप से भी दिए हैं उनको। उन्होंने कहा है कि आप सब दे दीजिए, लिखित। हो रहा है, बिल्कुल भारी खेल हो रहा है, हुआ है और हो रहा है, अभी लगातार जारी है। देंगे आप? नहीं, बिल्कुल उसकी जांच होगी और जांच करके अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे और निश्चित रूप से इस पर भी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की ओर से, के पाठक ने, कि जो शिक्षकों ने आंदोलन किया था संडे के दिन लाठी और गुलदस्ता देने का, मतलब लाठी
जो देंगे, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन्हें लाठी दिखाई जाएगी और जो अच्छे पदाधिकारी होंगे उन्हें गुलदस्ता दिया जाएगा। ऐसे में उन शिक्षकों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है, FIR करा दी गई है, वेतन रोक दिया गया। देखिए ये तो गलत है कि अब तो देख ही रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया कि 9:45 में शिक्षकों को आ जाना है, 10 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक क्लास चलेगा। जब उनकी बात नहीं मानी जा रही है एक पदाधिकारी के द्वारा, तब समझ सकते हैं कि बिहार कि क्या दशा है। स्कूल खुल जा रहा है, 9 बजे खुल जा रही है। अभी एक कल ही एक चिट्ठी आई कि 8:30 से 9 बजे और उसका गेट खुला हुआ का फोटो के साथ भेजिए। ये क्या है आखिर? विधायिका में, लोकतंत्र में, बिहार में यह मुख्यमंत्री बना है, मुख्यमंत्री का आदेश बना है या एक पदाधिकारी का? ये तो अब क्या लगता है आपको? के पाठक बड़े हो गए सीएम से? अब क्या है? अब तो खुद इसमें कुछ कहने की जरूरत है। तो खुद दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जब नहीं माना जा रहा है तब अब क्या कहेंगे? तो बिहार की जनता देख रही है, न्याय करेगी बिहार की जनता, न्याय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षकों ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो जेल भरेंगे FIR के खिलाफ। बिल्कुल स्वाभाविक है। अब जहाँ कितनी कह रहे हैं कि हम लोग भी कितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 9:45 में आना है, एक तरफ आदेश निकल रहा है 8:30 बजे अब जाके गेट खोलिए और उसका फोटो के साथ हमको वहाँ विभाग को भेजिए। ये क्या है? तो इस तरह से तो स्वाभाविक है, छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग मतलब विरोधाभास की स्थिति को झेल रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जो अगर गलत होगा तो हम लोग शिक्षकों के साथ हैं, आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल शिक्षकों के साथ हैं, बिल्कुल जो जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन और उनके साथ। आज लेकिन आपने काफी गुस्से में थे आप? नहीं, वो जो जरूरत, जो देखिए जहां अनियमितता हो रही है हमने उनको उठाने का काम किया और बताने का काम किया। सही चीज रखना, अगर आपको लगता है कि गुस्सा, हमने सही बातें रखी है और तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ। प्रूफ और तथ्य के साथ बड़ा खेल हो रहा था बिहार विश्वविद्यालय में, जिसको RJD विधायक निरंजन राय ने खोल दिया है। राज्यपाल के सामने ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहब खेल हो रहा है, इसका न्याय कीजिए, जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आगे आंदोलन भी किया जाएगा। तो RJD के विधायक निरंजन राय खूब गुस्से में थे। उन्होंने कई खेल को लेकर खुलासे किए हैं। अब देखने वाली बात हुई खुलासे को लेकर जांच बैठती है कि नहीं। कई जो है पोस्टिंग को लेकर यह विवाद है, पोस्टिंग को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। RJD के विधायक की ओर से जांच की मांग की गई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव फीड के साथ। कुछ लोगों में खलबली है, ये बात जरूर है। अच्छा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए। विश्वविद्यालय की गरिमा को गिराने वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। कुछ बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है, इसको अच्छे से होने दीजिए। गलत क्या है? गलत नहीं है। नहीं, आप नहीं, हम भी प्रश्न उठा सकते हैं ना, हम भी प्रश्न उठा सकते हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग न हो यहाँ, आगे रखते हैं।